हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पैसिव वॉइस की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और पैसिव वॉइस की सीरीज़ में हम सीखेंगे कि किस तरीके से पैसिव वॉइस को बनाया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंसेस के बनते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स क्या हैं, टिपिकल रूल्स क्या हैं, इन सारे रूल्स को हम वन बाई वन करके समझेंगे। ये हमारी पैसिव वॉइस की सीरीज़ रहेगी और पैसिव वॉइस की सीरीज़ में हम A to Z जो भी पैसिव सेंटेंस आते हैं, बनाए जाते हैं, वो सारे सेंटेंस हम वाइट बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। आप पेशेंस के साथ वीडियो को वॉच कीजिए और सीखिए कि कैसे हम किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा टेंस रहेगा वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले जाते हैं। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस का ये सीरीज़ रहेगा और पैसिव वॉइस सीरीज़ में जो सबसे पहला हमारा टेंस रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहली बात तो जो पैसिव वॉइस के जो बेसिक हैं उन बेसिक्स को जान लेते हैं कि पैसिव वॉइस का बेसिक क्या होता है। पैसिव वॉइस का बेसिक होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों का होना ज़रूरी है, तभी हम पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट का स्थान होता है वो सब्जेक्ट ले लेता है, सब्जेक्ट का जो स्थान होता है वो ऑब्जेक्ट ले लेता है, और जो हमारी बी होती है वो बी थर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं तो उससे पहले बाई लगा देते हैं और बाई लगाने के बाद हमारा सब्जेक्ट लिख जाता है। तो हमारा पैसिव का ये बेसिक रूल रहेगा। ये 3 बेसिक रूल्स होते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में चाहे कोई भी वर्ब दी गई हो, लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से पैसिव बनाते हैं। तो जैसे कि टेंसेस के 4 फैक्टराइज होते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, जैसे कि एक सेंटेंस ले लेते हैं, ही रीड्स अ स्टोरी। ही रीड्स अ स्टोरी। इसमें हमें देखना है कि हमारा जो फैक्टराइज है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो सब्जेक्ट हो गया, बी हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए स्टोरी, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब्स होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसको बनाएंगे बाद में। पहले हम आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर आपके बी ने बी फर्स्ट ले रखी है, या उसमें एस ऐड है, या उसमें ई एस ऐड है, तो हमें इन सभी को रिमूव कर देना है, हटा देना है, ठीक। और इसकी जगह पे एक हेल्पिंग वर्ब हमें मिल जाएगी एज आर एम प्लस बी थर्ड। ये जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, बी फर्स्ट एस आई एस, इसको आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है। इसकी जगह पे आपको एज आर एम, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके और बी थर्ड का प्रयोग करना है। आपका पैसिव रेडी हो जाएगा। बना रहे हैं, देखो, ए स्टोरी लीजिए, ए स्टोरी। आपकी वर्ब ने एस ले रखा है, एस हमारे सूत्र में भी है, तो एस को हमें रिमूव करना है, एज आर एम लेना है। हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एज के साथ जाएंगे, एज हो गया। उसके बाद हमारा रीड बचा। रीड की तीनों फॉर्म्स सेम ही होती हैं, रीड रीड रीड, तो हमें रीड लेना है। उसके बाद बी थर्ड के बाद हमें बाई लगाना है, और बाई के बाद हमारा जो ही है वो आगे जाके ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, तो हम ही की जगह पे यूज़ कर देंगे हिम का। सही है। तो इसका सूत्र क्या रहा? इसका सूत्र रहा, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए प्लस
एज और एम, इन तीनों में से कोई एक चाहिए। उसके बाद हमें बी थर्ड बनाना है, बी थर्ड के बाद हमें बाई बनाना है और बाई के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा जिसके थ्रू हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सही है। तो ये बी फर्स्ट एस आई एस है, इसको हमें हटाना है और ये जो स्ट्रक्चर रहेगा एज आर एम प्लस बी थर्ड, इसको हमें लेना है। और जो पैसिव वॉइस का सूत्र रहेगा ये आपका पी बी फॉर्म है। पी बी फॉर्म मतलब पी फॉर पैसिव, बी फॉर वॉइस। पैसिव वॉइस का ये सूत्र रहेगा, ऑब्जेक्ट लगाइए, एज आर एम लगाइए, बी थर्ड लगाइए, बाई लगाइए और सब्जेक्ट लगा लिए, आपका पैसिव बन जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव फार्मूला रहेगा। ठीक है। अब इसको रेस कर देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव की ओर कि नेगेटिव का पैसिव वॉइस हमें किस तरह बनाना है। ठीक, तो नेगेटिव देखिए, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेस करें। अभी हम नेगेटिव पे काम करेंगे कि नेगेटिव का किस तरीके से बनाना है। नेगेटिव का जब हम बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या करता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, डू नॉट होता है, डज नॉट होता है, प्लस हमारे पास बी फर्स्ट होती है, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सूत्र होता है। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सूत्र होता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा प्लस एज और एम, इन तीनों में से कोई एक रहेगा। जब यहाँ दोनों जगह नॉट दे रखा है देखिए, तो हमें इसमें भी नॉट ऐड कर देना है। और पैसिव वॉइस का जो रूल है, बी थर्ड लेनी है, प्लस बाई लगाना है और प्लस सब्जेक्ट लगाना है। तो ये आपका पी बी फॉर्म रहेगी, ये आपका पी बी फॉर्म रहेगी। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमें आ जाना है। एक सेंटेंस समझते हैं। एक सेंटेंस रहेगा जैसे कि दे डू नॉट फॉलो मी, दे डू नॉट फॉलो मी। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको आपको पैसिव वॉइस में ले जाना है। तो मी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फॉलो आपकी वर्ब रहेगी, डू नॉट आपकी एच बी रहेगी, दे आपका सब्जेक्ट रहेगा। सबका स्थान जहाँ पे है वहाँ पे लगा दीजिए। मी को आप इधर उठा के लाएंगे, आई हो जाएगा। एज डू नॉट या डज नॉट को आप हटा रहे हैं तो एज नॉट, आर नॉट, एम नॉट ले रहे हैं, तो आई के साथ आपका एम नॉट आ जाना चाहिए, आई एम नॉट। बी आपकी फॉलो है, थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, फॉलोड हो जाना चाहिए, फॉलोड। बी थर्ड के बाद आपका बाई लग रहा है, आप बाई लगाइए। और बाई के बाद आपका दे है, दे का आपका ऑब्जेक्ट दैम हो जाएगा। ये आपका नेगेटिव फॉर्मेट बन जाएगा। ये है दे डू नॉट फॉलो मी, उसके बाद आई एम नॉट फॉलोड बाई दैम। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की कि कैसे हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर काम करता है। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस का क्या है और पैसिव वॉइस का क्या है। तो इसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक वो होता है जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, और एक वो होता है जिसमें आप सेंटेंस को WH फैमिली के मेंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो ये जो टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये हमें हेल्पिंग वर्ब देगा डू या डज। तो एक्टिव वॉइस के भाग की अगर बात करें तो डू या डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद ये सब्जेक्ट होगा इसके साथ, उसके बाद इसने बी फर्स्ट ले रखी होगी, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट दिया होगा और उसके बाद इसमें इंटरोगेटिव मार्क दिया होगा। ये आपकी ए बी फॉर्म रहेगी। अब हमें इससे पी बी फॉर्म में जाना है। ये आपकी ए बी फॉर्म रहेगी। अब ए बी फॉर्म से हमें पी बी फॉर्म में जाना है। तो पी बी फॉर्म क्या करेगा, डू डच को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि डू डच क्या होता है, एज आर एम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें एज आर एम लेना है सबसे पहले। जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा ए बी फॉर्म, तो पी बी फॉर्म आपको इंट्रोगेटिव ही बनाना है। तो यहाँ पे आप एज लीजिए, यहाँ पे आप आर लीजिए, फिर एम लीजिए, फिर आप अपना ऑब्जेक्ट लगाइए। ऑब्जेक्ट के बाद आप बी थर्ड लगाइए, बी थर्ड के बाद आप बाई लगाइए,
बाई के बाद आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद मार्क ऑफ इंटरोगेशन यूज़ कर दीजिए, ये आपका इंटरोगेटिव का पैसिव फॉर्म बन जाएगा। एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस को अगर समझें तो डज सी कुक द फूड, डज सी कुक द फूड। अब डज को हमें हटाना है, डज की जगह पे हमें लेना है एज आर एम। ऑब्जेक्ट हमें अपना देख के रखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट जैसा होगा डू डज की जगह पे हमें उसी तरह का हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो डू डज और द फूड इज़ ए अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन सारे सिंगुलर होते हैं, तो हमें डू डज की जगह पे एज ले लेना है। तो यहाँ पे आप लगाइए एज द फूड, एज द फूड, द फूड के बाद आप कुक का बी थर्ड करिए तो हो जाएगा कुकड, कुकड के बाद आप बाई लगाइए, और बाई के बाद सी जो हमारा सब प्रोनाउन है वो बाई के आगे जाके क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। तो इज द फूड कुकड बाई हर, डज सी कुक द फूड, इज द फूड कुकड बाई हर, ये आपका इंट्रोगेटिव फॉर्मेट रहेगा। ठीक है। और अगर इसी में नॉट आ जाए तो आप इसका नॉट नेगेटिव भी बना सकते हो। इसका नेगेटिव बनाना बड़ा ईजी है, जहाँ पे नॉट हमारा दिया हो वहाँ पे नॉट आप लगा दीजिए। सपोज दैट कि यहाँ पे नॉट होगा डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट। इसको सूत्र को जरा थोड़ा मिटा के और थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। यहाँ पे डू डज है प्लस सब्जेक्ट है प्लस नॉट हो जाएगा प्लस बी फर्स्ट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। वही चेंजेस सेम इसमें भी होगा। जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में नॉट आया है तो फिर पैसिव वॉइस के वाक्य में भी नॉट लेना है। तो आप इजरम लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए प्लस नॉट लगाइए प्लस बी थर्ड लगाइए, बी थर्ड के बाद आप बाई का यूज़ करिए, बाई के बाद आप सब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दीजिए, आपका नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव का एक एग्जांपल लेते हैं, डू दे नॉट फिनिश द वर्क, डू दे नॉट फिनिश द वर्क। अब यहाँ पे डू आया, यहाँ पे द वर्क आया, वर्क फिर से अनकाउंटेबल नाउन है, एज ही रहेगा, तो यहाँ पे आप एज लगाइए, एज द वर्क, नॉट हमारा दिया है, नॉट आप भी ले लीजिए, इज़ द वर्क नॉट फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, बी थर्ड, ये तो सभी में लगाना है फिनिश्ड। फिर आप बाई का प्रयोग करिए, बाई के बाद जो आपका दे है वो आपका दैम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। तो डू दे नॉट फिनिश द वर्क, इज़ द वर्क नॉट फिनिश्ड बाई दैम, ये आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। और अगर इसमें WH फैमिली का मेंबर आ जाता है तो WH फैमिली के मेंबर में क्या होता है कि WH फैमिली के मेंबर में जब WH फैमिली का मेंबर यहाँ पे दिया होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर हमारे सेंटेंस में WH फैमिली का मेंबर है तो आप भी उसमें WH फैमिली का मेंबर ऐड कर दीजिए, बस सिंपली कुछ नहीं करना है। सपोज दैट अगर हम इसी में कर दें डू दे नॉट फिनिश द वर्क, अगर हम यहाँ पे कर दें वाई, WH वाई, ये वाई WH फैमिली का मेंबर इसमें ऐड हो गया। अब ये सेंटेंस हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो पहले भी था लेकिन पहले वो हेल्पिंग वर्ब से था, अब ये WH फैमिली के मेंबर से है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसा बनाया था वैसा ही रखने देना है, जो कुछ हमने ले रखा था वैसे ही रहेगा, केवल WH फैमिली इसमें ऐड हो जाएगा। अभी भी ये इंटरोगेटिव है। तो वाई डू दे नॉट फिनिश द वर्क, तो वाई इज़ द वर्क नॉट फिनिश्ड बाई दैम। इस तरह से आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बहुत इजी वे में बना सकते हैं। और आगे जो भी पैसिव की सीरीज़ रहेगी एक एक करके हम हर टेंस को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कि पैसिव को किस तरीके से बनाया जाता है। कोई भी पैसिव अगर है जो आपसे नहीं बनता है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और मैं उसका आंसर दूंगा कि किस तरह से उसका पैसिव बनता है। तो ये हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस था कि किसको हमने इसको इजी वे में सीखा और बनाया कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू।